ओपोजिशन अब मोदी जी से इन विषयों पे सवाल नहीं कर सकती। पीएमओ ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अपोजिशन अब पीएम केयर्स फंड, द प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड और नेशनल डिफेंस फंड, ये तीन फंड्स ऐसे हैं जिनके बारे में अपोजिशन अब पार्लियामेंट में सरकार से कोई सवाल कर ही नहीं सकती। और ये जवाब दिया है पीएमओ ने। दरअसल 30 जनवरी को पीएमओ ने कम्युनिकेशन की है लोकसभा की सेक्रेटरीट को और यह कहा है कि इन तीनों फंड्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो लोकसभा में अलाउड होने ही नहीं चाहिए। पीएमओ का ऐसा कहना है कि जो ये तीनों फंड्स हैं ये लोकसभा के रॉबकॉब यानी रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के अंतर्गत फॉल करते ही नहीं है, इसीलिए लोकसभा में इन क्वेश्चंस को लिया ही नहीं जाना चाहिए। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा दोनों कैसे चलेंगे, इनकी अपनी एक प्रोसीजर ग्रुप है। इस प्रोसीजर बुक को हम लोग कहते हैं रॉबकॉप, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये लोकसभा के लिए भी है, राज्यसभा के लिए भी है। पीएमओ ने हवाला दिया है इसी रूल बुक के 2 रूल्स का। यह कहा है कि आप इन 3 फंड्स के बारे में सरकार से कोई सवाल कर नहीं सकते। अब मैं बताता हूं आपको कौन कौन से रूल्स का हवाला यहां पर पीएमओ ने दिया है। पहला रूल है रूल 41 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 8। इसमें यह कहा गया है कि A question shall not relate to a matter which is not primarily the concern of Government of India। यानी जो सवाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जुरिस्डिक्शन में फॉल ही नहीं करते उनके बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। दूसरा जो रूल है वो है रूल 41 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 7, जिसमें यह कहा गया है ए क्वेश्चन शैल नॉट रेज मैटर दैट आर अंडर कंट्रोल ऑफ द बॉडीज और ए पर्सन नॉट प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी आप उन विषयों के बारे में भी सवाल नहीं पूछ सकते जो किसी बॉडी या पर्सन के अंतर्गत है, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये लोकसभा सेक्रेटरीट ने कहा है, ये तर्क तब दिया है जब अपोजिशन पूछना चाह रही थी सवाल किस विषय के बारे में, पीएम केयर्स के बारे में, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड के बारे में, इसमें जो पैसा है, और नेशनल डिफेंस फंड के बारे में। इन 3 में जो पैसा है उसके रिलेटेड कहां खर्च हो रहा है, बाकी ऐसे क्वेश्चंस आप पूछ ही नहीं सकते। ये लोकसभा सेक्रेटरी ने साफ साफ कहा हुआ है। जल्दी से हिस्ट्री जान लेते हैं इन तीनों फंड्स के बारे में। पीएम केयर्स ये स्टैब्लिश हुआ था 2020 में कोविड पेंडेमिक से डील करने के लिए। आप याद रखिएगा जो अपोजिशन है वो रिलेटिवली हर बार ये कह रही है कि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी रही है, इसमें कितना पैसा आया, कहां पर खर्च किया गया, इसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दूसरा क्या था? दूसरा था प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ये जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में सेटअप किया गया था। जो व्यक्ति पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आए थे उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए। इसके रिलेटेड भी आप सवाल नहीं पूछ सकते। तीसरा फंड है नेशनल डिफेंस फंड, जो 1962 की बाद सेटअप किया गया था नेशनल डिफेंस एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। तो पीएम ने साफ साफ कर दिया है कि इन 3 फंड्स के बारे में कोई सवाल आप पूछ नहीं सकते। इससे पहले आपको एक और चीज बता दूं कि पीएम केयर पे कुछ लोगों ने आरटीआई भी फाइल की थी, और ये आपको बता दूं कि इन पे आरटीआई को भी रिजेक्ट कर दिया गया था। एक एग्जांपल आपको देखता हूं। एक कमोडोर रिटायर्ड है लोकेश बत्रा साहब, उन्होंने एक आरटीआई फाइल किया था इस पीएम केयर्स के बारे में जो कोविड के बाद सेटअप किया गया। ऐसी जो आरटीआई थी उसको कोई जवाब नहीं दिया गया था। अब पीएमओ का क्या कहना है कि हम जवाब क्यों नहीं देंगे? पीएमओ ने यह तर्क रखे हैं कि ये एक तो पहली बात तो ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस होते हैं, जो भी इसमें पैसा आता है वो वॉलंटरी पब्लिक डोनेशंस है। दूसरा तर्क उन्होंने दिया है कि इसमें कोई बजटरी एलोकेशन नहीं होती है, यानी जो हमारे भारत का पूरा कोष है जिसे हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, उससे कोई भी पैसा इसमें नहीं रखा जाता। इट इज प्योरली वॉलंटरी। इसीलिए इसको हम लोग आपके क्वेश्चन के एम्बिट से बाहर रख रहे हैं। तीसरा जो पूछा गया यहां पर वो बात है लीगल स्टेटस का। क्वेश्चन जब पूछा गया कि आप स्टेटस बता दीजिए, पीएम केयर का स्टेटस क्या है, तो सरकार ने साफ साफ कहा है कि पीएम केयर्स एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता। इट इज ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट फाइल अंडर आर्टिकल 12, जिसमें स्टेट की डेफिनेशन है, उसके अंतर्गत ये फॉल नहीं होता। तो ये 3 तर्क दिए पीएमओ ने। एक और चीज आपको बता दूं, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी जो यूपीएससी की सब्सक्रिप्शन है आपको 19,999 रुपीज में मिल रही है। कल इसका लास्ट डे है।
आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, इस ऑफर के बारे में और जानें। एडिशनल डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हैं। वहीं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में आप बैठ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जो तैयारी अप टू द मार्क नहीं है, रिवीजन आप अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो अनअकैडमी आपके लिए क्रैश कोर्स लेके आया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहीं इस बार जो यूपीएससी ने फॉर्म भरने का जो पूरा प्रोसेस चेंज किया हुआ है, इसके लेकर काफ़ी लोगों को मुश्किलें आ रही हैं। तो 1-on-1 आपको मेंटरशिप के साथ डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है, क्लिक करें, आपको असिस्टेंस लोग, हमारे जो टीम है वो करेगी फॉर्म भरने में। अब मेरे को प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम यहां पर है कि 1980 में केस हुआ था जिसे हम कहते हैं मिनर्वा मिल्स केस, जिसमें जस्टिस वाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा था एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। अब जब पीएमओ ने ये नोटिफिकेशन, ये ऑर्डर निकाला हुआ है कि आप इन विषयों के बारे में, इन फंड्स के बारे में हमसे सवाल ना पूछे, तो जाहिर सी बात है इस पे कोर्ट केसेस तो होंगे ही होंगे। आपको एक चीज बता दूं कि अपोजिशन मेंबर्स, क्रिटिक्स बहुत टाइम से ये कह रहे हैं कि ये जो पीएम फंड है ना, जो पीएम केयर है, इसके आप अकाउंट्स को डिस्क्लोज कीजिए। क्यों? क्योंकि एक तो इस पर प्रधानमंत्री साहब का नाम है। आप ये ना बोलिए कि ये स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आता है, इस पे तो प्रधानमंत्री का नाम है, नेशनल एम्बलम है। आप गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे डॉट, अगर आप इसकी वेबसाइट देखेंगे तो उसके पीछे जो सुफिक्स है वो है .gov.in, वो यूज हो रहा है, वो सरकार का है। आप पीएमओ का जो स्टाफ है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो कम से कम आप ऐसा तो ना बोलिए कि ये स्टेट की डेफिनेशन में आता नहीं है। यही सरकार शुरू से यही कहती रही है कि इट इज ए चैरिटेबल, पब्लिक चैरिटी कर रही है, वॉलंटरली लोग पैसा दे रहे हैं, हम इसमें कंसोलिडेटेड फंड से कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए इसको स्टेट की डेफिनेशन में नहीं लाया जाएगा। स्टेट की डेफिनेशन में नहीं है तो पार्लियामेंट इस पे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। लेकिन एक और चीज हो रही है कि इससे ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे एक चीज आपको बता दूं, अगर ये स्टेट की डेफिनेशन में नहीं है, पर लोकसभा में आप इससे सवाल नहीं पूछ सकते, तो कैग इसको ऑडिट भी नहीं कर सकता, बिकॉज टैक्स पेयर का पैसा इसमें नहीं जा रहा है, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी सोचिए कि अकाउंटेबिलिटी तो लिमिटेड होगी ना। जब सरकार ने अपना पल्ला झाल दिया कि हम इस पे जवाब नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। आपका इस विषय के बारे में क्या कहना है, मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट गाइस।